के बैंक अकाउंट में सीधे 4 लाख रुपए भेजे जाएंगे। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि ये योजना भारत के हर राज्य में लागू है। फिर दोस्तों आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, आप दोस्तों कहीं पर भी रहते हैं तो आप दोस्तों ये 4 लाख रुपए पा सकते हैं। आपको दोस्तों ये पैसे किस वजह से दिए जा रहे हैं और साथ ही दोस्तों आप इन पैसों को किस तरह से ले सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए चाहिए होंगे, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना दोस्तों आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप सीधे 4 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर देना ताकि हर किसी तक ये योजना पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि योजना क्या है और किस तरह से दोस्तों आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन योजना निकल करके आ रही है जिसका नाम है वैभव लक्ष्मी योजना। जी हाँ, योजना का नाम है वैभव लक्ष्मी योजना। आपको बताया दोस्तों कि केंद्र सरकार की मदद से भारतीय स्टेट बैंक की इस योजना का मकसद समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाना है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर भी महिलाओं के साथ दोस्तों काफी ज्यादा असमानता का व्यवहार किया जाता है। कई जगह पर महिलाओं को दोस्तों पुरुषों से कम समझा जाता है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि केंद्र सरकार इस बात को पूरी तरह से जानती है कि महिलाओं में वो क्षमता है कि महिलाएं भी पुरुषों को पूरी तरह से कंपटीशन दे सकती हैं और पुरुषों से किसी भी तरह से महिलाएं कम नहीं हैं। इस वजह से दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट महिलाओं को दोस्तों ये पैसे दे रही है ताकि महिलाएं भी खुद का अपना कोई बिजनेस व्यापार कर सकें, जिसके बारे में दोस्तों मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना का लाभ भारतीय स्टेट बैंक की आप किसी भी शाखा में से ले सकते हैं। जी हाँ, आपके घर के आसपास में जो भी भारतीय स्टेट बैंक की दोस्तों शाखा है वहां पर जाकर के दोस्तों आप वैभव लक्ष्मी योजना का फायदा ले सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके घर के पास दोस्तों कोई अगर एसबीआई बैंक नहीं है तो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह से आप एक और तरीका है जिससे आप आवेदन कर सकते हैं और वो दोस्तों बहुत ही इजी तरीका है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों आपको बता दें कि एसबीआई के माध्यम से सरकार की योजना के तहत देश के सभी महिलाओं को जो अपना रोजगार स्वयं शुरू करना चाहती हैं उन्हें 4 लाख रुपए ऋण मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, जो भी महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार करना चाहती हैं उन लोगों को दोस्तों ये 4 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि महिलाएं किसी भी तरह से उनको आर्थिक मदद हो सके और महिलाएं अपना बिजनेस व्यापार करने से वंचित ना रह जाएं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि एक और जो इसमें बात लिखी गई है वो ये है कि महिलाओं को ऋण के लिए किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऋण लेने जाता है तो वहां पर दोस्तों गारंटर की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि वहां पर यह भी कहा जाता है कि अगर आप ये ऋण लेना चाहते हैं तो आपको उस पर अच्छा खासा ब्याज भी देना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि वैभव लक्ष्मी योजना में दोस्तों आपको पहली बात किसी भी तरह के कोई गारंटर को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि ये 4 लाख रुपए मिल रहे हैं ये दोस्तों आपको 0% ब्याज पे मिल रहा है, यानी कि आपको 1% भी ब्याज नहीं देना है। 4 लाख रुपए आपने लिए हैं तो आपको 4 लाख रुपए ही देने होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये पैसे आपको लगभग 20 साल के बाद भारतीय गवर्नमेंट को वापस करना है। जी हाँ, यहाँ पर जो डेट बताई गई है वो 20 साल है। तो आप समझ सकते हैं कि 20 साल कितनी लंबी अवधि है। 20 साल तक दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये पैसे पूरी तरह से एक तरह से आपके ही हैं और आपको दोस्तों भारतीय गवर्नमेंट को लगभग 20 साल के बाद देना होगा। तो 20 साल में आप दोस्तों इन पैसों का काफी अच्छा खासा उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह ऋण सिलाई मशीन, हथकरघा उद्योग या फिर किसी अन्य उद्योग को शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। जी हाँ, महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, महिलाएं अपने पति पर डिपेंडेंट ना रहें, यानी कि महिलाएं भी समाज की मुख्य धाराओं के साथ जुड़ सकें और वो भी दोस्तों समाज में बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका अदा करें। इस वजह से महिलाओं को ये पैसे दिए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि महिलाएं इस ऋण से कोई सिलाई मशीन का काम करना चाहती हैं, किसी भी तरह का कोई बिजनेस व्यापार या फिर किसी और काम में इन पैसों को लगाना चाहती हैं या फिर किसी भी तरह का उद्योग करना चाहे हथकरघा उद्योग करना चाहती हैं तो भी वो कर सकती हैं। उनको किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है इस योजना की। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो आवेदनकर्ता की महिला की उम्र होनी चाहिए दोस्तों वो यहाँ पर निर्धारित की गई है और वो उम्र है दोस्तों 18 साल से लेकर के 45 वर्ष के बीच में महिला की उम्र होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप महिला हैं और आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहती हैं या फिर आपके घर में कोई महिला है वो आवेदन करना चाहती हैं तो उनकी जो एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर के 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम होगी तो भी फायदा नहीं मिलेगा और साथ ही 45 साल से ज्यादा होंगी तो भी उनको इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा।
इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर इस योजना में जो एक और बड़ी बात निकल करके आ रही है वो ये है कि आय प्रमाण पत्र के आधार पर SC/ST की महिलाओं को इसमें विशेष छूट का प्रावधान है। जी हाँ, आय प्रमाण के आधार पर, यानी कि SC/ST की जो महिलाएं हैं उनका इनकम प्रमाण पत्र देखा जाएगा और अगर दोस्तों उनकी इनकम रहती है तो उनको दोस्तों विशेष प्रावधान यहाँ पर दिखा गया है कि छूट मिलेगी उन लोगों को। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक कागजात और शर्तें होंगी, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, इनको जरा ध्यान से सुनना। इस योजना के तहत अपना उद्योग शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट आपको बैंक को बताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पायलट प्रोजेक्ट आपको बताना पड़ेगा कि इस योजना के तहत आप अपना किस तरह का उद्योग शुरू करना चाहते हैं। जो भी आपका प्लान होगा वो आपको बताना पड़ेगा बैंक में जाकर के, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो आवेदन करता होगा दोस्तों उसका पहचान पत्र लगेगा। जी हाँ, अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं या फिर आपके घर में की कोई भी महिला जा रही है तो उसका पहचान पत्र होना तो बहुत जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड बहुत ही कॉमन सा डॉक्यूमेंट्स है, तो ये डॉक्यूमेंट हर महिला के पास होना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप अपने घर में अगर कोई भी महिला अप्लाई करती है तो उसका आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है और आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तो भी उसको इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करा लेना। उसके बाद दोस्तों आपको इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि योजना का लाभ परिवार की एक ही सदस्य उठा सकती है। जी हाँ, अगर आपके घर में 2 महिलाएं भी हैं तो भी दोस्तों आपको बता दें कि आपकी फैमिली की सिर्फ और सिर्फ एक महिला को ही इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, यानी कि एक महिला को ये 4 लाख रुपए मिलने वाले हैं। साथ ही 2 पासपोर्ट साइज की आपको फोटो की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही महिला का मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि महिला अभी किस जगह पर रहती है, जिस जगह पर उसे ये लोन चाहिए उसी के तहत दोस्तों वहां का प्रमाण पत्र जरूरत होगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट की गई है तो आपको वही प्रमाण पत्र दे। साथ ही आवेदककर्ता महिला के पति का आय प्रमाण पत्र, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी होना बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों बहुत ही आसानी से बन जाता है और इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों इसलिए यहाँ पर मांगी जा रही है क्योंकि SC/ST वाले लोगों को विशेष प्रावधान है छूट का। इस वजह से दोस्तों आपकी इनकम भी चेक की जा रही है और उसके बाद ही दोस्तों आपको इस योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब बात आती है कि इस योजना के तहत आखिर आवेदन कैसे करना है। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रोसेस है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है अप्लाई करने का, तो वो भी दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके घर के आसपास SBI की शाखा नहीं है तो दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि दूसरा तरीका कौन सा है जिससे कि दोस्तों आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि वैभव लक्ष्मी योजना के लिए आप आवेदन किसी भी भारतीय स्टेट बैंक में कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी भारतीय स्टेट बैंक में आपको जाना है अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर ले जा करके एक फॉर्म मिलेगा वैभव लक्ष्मी योजना का, वहीं पर ही आपको जमा करा देना होगा और उसके बाद दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में सीधे 4 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप एक और जो तरीका है वो दोस्तों ये है कि आप विजया बैंक में भी जा करके आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, ये 2 बैंक दोस्तों ऐसे हैं जहां पर वैभव लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन किया जा रहा है। भारतीय गवर्नमेंट ने आवेदन की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। गाँव के व्यक्ति दोस्तों इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इस वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने इस योजना के तहत दोस्तों आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको काफी आसान बना दिया है। इसलिए दोस्तों अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर विजया बैंक में से किसी एक बैंक में जाना होगा। जो आपके घर के आसपास में पड़ रहा हो उस बैंक में आप जा सकते हैं और वहां पर आपको वैभव लक्ष्मी योजना का फॉर्म मांग लेना है और उसके बाद दोस्तों वहां पर आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा देना है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा देना है और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ जानकारियां उसमें भरनी होगी, जैसे कि आप कहां पर रहते हैं, आपका आधार कार्ड नंबर, आपका दोस्तों अगर राशन कार्ड है तो उसका नंबर, वोटर ID कार्ड नंबर, ये तमाम चीजें दोस्तों जो कि आपको फॉर्म में भरनी होंगी, आपकी बेसिक जानकारी होगी। और जैसे ही दोस्तों आप भर देंगे उसके बाद आपको उसी शाखा में इस फॉर्म को आपको जमा करा देना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि आपके बैंक अकाउंट में सीधे 4 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे और इस योजना के तहत दोस्तों आप इन 4 लाख रुपए को लेकर के किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार, रोजगार कर सकते हैं और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पैसे आपके ही हैं पूरी तरह से, यानी कि 20 साल का समय है तो बहुत लंबा टाइम है। साथ ही दोस्तों हमने आपको पूरी तरह से बता दिया क्या क्या एज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ दोस्तों मैंने आपको बारीकी से समझा दिया है। इसलिए दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी डॉक्यूमेंट को आप मत भूलना। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को भूल जाएंगे तो दोस्तों आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे। उसके अतिरिक्त दोस्तों हमने जो एज बताई है वो भी दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण एज है। इसलिए दोस्तों अगर आप इस एज के बीच में आते हैं तो ही दोस्तों आप इस योजना के तहत आवेदन करना। जो प्रोसेस हमने बताया है उसके तहत आप आवेदन करेंगे तो आपको इस योजना का फायदा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और आप दोस्तों ये 4 लाख रुपए ले पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दोस्तों आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को और लोगों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करना, ताकि जिन लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक भी ये योजनाएं पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।